वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम बात करेंगे कुछ खूबसूरती के हवाले से, कुछ फिटनेस के हवाले से और सेहत के हवाले से। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर नदा? अल्लाह का शुक्र। एस्थेटिक फिजिशियन आप अपने आप को कहलाती हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या चल रहा है आजकल? ज़्यादातर लोग आपके पास किस इशू के साथ आते हैं? बहुत सारे इश्यूज हैं। एक्ने टॉप ऑफ द लिस्ट, एक्ने के स्कार्स और उसके मार्क्स। फिर बहुत ज़्यादा इशू हमारे मुल्क में, हमारी जो स्किन टाइप है उसमें होता है मिलाजमा, जो छाइयाँ होती हैं उसका। उसके अलावा वेट लॉस के लिए तो मेरा ख्याल है कि आज हम फोकस करते हैं वेट लॉस के ऊपर, क्योंकि ये एज बाउंड भी नहीं है, जेंडर बाउंड भी नहीं है। ये एक मसला है जिसमें सब लोग जो हैं शिकार होते हैं जिसका। पहली बात तो मुझे ये बताइए कि वेट लॉस में क्या मतलब है? जो लोग आपके पास आते हैं वो लोग होते हैं जो वाकई ओवरवेट होते हैं, या कुछ लोग वैसे ही बहुत कॉन्शियस होते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि बस अपने आप को फिट मेरे पास आते हैं जो मैं ट्रीट करती हूँ, आते तो सब हैं जो ओवरऑल वेट लॉस भी करना चाह रहे हैं, बट जो हम ट्रीट करते हैं वो टारगेटेड पॉकेट्स होते हैं फैट के, ठीक है, जो ना डाइट से जाते हैं और ना ही उससे जाते हैं एक्सरसाइज से जाते हैं। सो वो वाला बेसिकली टारगेटेड फैट लॉस हम करते हैं। तो डॉक्टर नदा, वेट लॉस के लिए जो लोग आते हैं उनके क्या इश्यूज होते हैं? देखिए, वेट लॉस एक तो रिलेटेड होता है आपकी डाइट से बहुत ज़्यादा। देन देयर सम हार्मोनल इश्यूज, जैसे औरतों में PCOS होते हैं, उसकी वजह से भी आपका वेट ज़्यादा गेन होता है। उसके अलावा देयर आर अदर हार्मोनल, जैसे थायराइड का कोई इशू हो, उसकी वजह से भी आपका वेट गेन ज़्यादा होता है। या डिलीवरी के बाद, एक डिलीवरी के बाद हाँ जी, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो बेसिकली हम जो ट्रीट करते हैं, हम ट्रीट करते हैं टारगेटेड पॉकेट्स ऑफ फैट। एक ख़ास BMI, मतलब आपके हाइट और वेट का एक इंडेक्स होता है, उसके मुताबिक हम करते हैं। एक BMI से ऊपर, ख़ास BMI से ऊपर जब किसी का वेट और हाइट होती है तो उस पे हम उनको कहते हैं कि आप पहले अपने डाइट से और वॉक या एक्सरसाइज से एक ख़ास लेवल पे अपना वेट लेके आएँ। दैट आफ्टर दैट मशीन्स और कुछ इंजेक्शंस होते हैं, लाइपोलिटिक इंजेक्शंस उनको कहते हैं, वो काम करते हैं। तो ये जो लाइपोलिटिक इंजेक्शंस हैं, ये पूरी बॉडी पर भी काम करते हैं या सिर्फ फेस के ऊपर ज़्यादा? हर जगह पे, लेकिन टारगेटेड एरियाज में। आप पूरी बॉडी पे एक साथ नहीं लगा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप डाइटिंग कर रहे हो या आप डाइट से कंट्रोल कर रहे हो अपना वेट को, और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, लेकिन कुछ लोगों का होता है जैसे आर्म्स कहते हैं नहीं जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे हैं, इसकी जो फैट है नहीं ख़त्म हो रही है, टारगेटेड एक लोअर एब्डोमेन पे हमारी फैट है वो ख़त्म नहीं हो रही, या कुछ एरिया के कुछ लोगों के जिस तरह से वेट कम हुआ है लेकिन हमारी डबल चिन नहीं जा रही, तो उसमें फिर हम वो ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, दैट इज़ व्हेन इट इज़ इफेक्टिव। बट ओवरऑल अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आप एक्सपेक्ट करो कि इन इंजेक्शन से या इन मशीन से आपका वेट कम हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मुझे ये बताइए कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और किन लोगों को रेकमेंड करती हैं आपके? ये मतलब हर एक के लिए सूटेबल है? जी, सूटेबल तो है हर एक के लिए, लेकिन जो बहुत ओबीस, बहुत जिन ओवरऑल बहुत फैट होते हैं और जिनके स्पेशली जिनके हार्मोनल इश्यूज होते हैं, पहले तो हम उनको कहते हैं कि आप उनको सॉर्ट आउट करें, एक ख़ास डाइट लें। इट्स बेस्ट टू गो टू अ डाइटिशियन फॉर दैट, और एक अपनी एक प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज रिजीम रखें। अगर एक्सरसाइज या जिम में आप नहीं जा सकते तो ब्रिस्क वॉक इज़ वेरी गुड। सुबह और शाम आहिस्ता आहिस्ता उसको आप ज़्यादा करें, 15 मिनट से स्टार्ट करें और उसको अपने स्टेमिना के मुताबिक बढ़ाते जाएं। और उसके साथ व्हेन आपका एक ख़ास लेवल पे वेट आता है और फिर उसके बाद टारगेटेड एरिया में फ़ैट नहीं जा रहा होता, उस टाइम पे हम फिर मशीन्स भी यूज़ करते हैं। और मशीन्स कौन सी हैं जिनसे? क्रायोलाइपोलाइसिस है एक वो मशीन है, एक M-Sculpt है जो ना सिर्फ आपके फ़ैट को ख़त्म करता है, आपके मसल्स को भी टोन करता है। तो यू डोंट नीड टू वर्क आउट विद दैट। आपको वो आपके मसल को इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस देता है जो आपके मतलब में 10 वर्कआउट्स के बराबर है। यानी आप एब्स का वर्कआउट कर लें या फिर आप वो मशीन आप से M-Sculpt कर लें, लेकिन उसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जिसको गॉल स्टोन्स होते हैं, जिनके पित्ते में पथरी वगैरह होती है, या कोई इन्फ्लेमेशन अगर हो आपके एब्डोमेन में, तो उसमें नहीं रिकमेंड किया जाता। तो वो हर पेशेंट को हर चीज़ सूट नहीं करती, वो एक देखा जाता है, प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है, उसके बाद फिर हम बताते हैं कि आपको क्या चीज़ सूट करेगी भी कि नहीं। और जिन लोगों को ये सूट नहीं करता
तो फिर क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं या कुछ देखिए सूटेबल कैन देखें, एक तो अगर किसी को हार्मोनल इशू है तो वो हार्मोन्स का देखे, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाए, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डाइट के साथ डाइट एक प्रॉपर डाइटिशियन के पास, बोर्ड सर्टिफाइड डाइटिशियन के पास जाए। उसके अलावा जैसे रेगुलर आप अपना वॉक वगैरह रखो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी दोबारा ये कहूँगी कि बहुत सारे लोग मेरे क्लिनिक पे आके कहते हैं हमारा इन इंजेक्शन से वेट लॉस कर दें। इन इंजेक्शन से वेट लॉस नहीं होता। इन इंजेक्शन से या मशीनों से शेप थोड़ी सी आप कह रहे हैं शेप या कॉन्टूर्स पे काम हो सकता है, कॉन्टूर्स पे काम हो सकता है, या वो टारगेटेड पॉकेट जो ख़त्म नहीं हो रहे होते किसी चीज़ से, वो चीज़ सही होती है। तो लेकिन इनका ड्रेन कैसे होता है? जैसे फ़र्ज़ किया आपने डबल चिन के ऊपर मशीन अप्लाई कर दिया, इंजेक्शन लगा दिया, तो जो फैट है वो कहाँ जाएगी फिर? हाँ, मैं बताती हूँ। फैट जो होती है वो टूट फूट जाती है अंदर से, ठीक है, और इसका एक सेशन नहीं होता, इसके मल्टीपल सेशंस होते हैं, और इसके साथ डाइट बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप अगर वो ट्रीटमेंट ले लो और फिर आप खाए जा रहे हो फैट सुपर से, तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प ना। यू हैव टू बी ऑन अ स्पेसिफिक डाइट, और उसके बाद फिर वो फैट ब्रेक डाउन होता है, और यहाँ पे हमारे होते हैं लिम्फेटिक्स। जैसे हमारी वेन्स और आर्टरीज होती हैं, उसी तरह के लिम्फ चैनल्स होते हैं लिम्फेटिक्स। वो लिम्फेटिक्स के थ्रू ड्रेन होके लिम्फ नोड्स में जाके आपकी ब्लड में से जाके वो निकल जाता है फिर वो फैट। सो इट टेक्स टाइम, और कुछ सेशंस होते हैं, बट यू सी प्रॉपर विजिबल रिजल्ट्स। अब लाइपोलिटिक इंजेक्शंस हर किसी को नहीं लगाए जा सकते, स्पेशली इस एरिया में, बिकॉज कुछ लोगों की स्किन बहुत लैक्स होती है, फैट तो ख़त्म हो जाएगा, तो स्किन को टाइट करने के लिए या फिर हम फिर थ्रेड्स में जाते हैं, या हम हाईफू करते हैं, या फिर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट्स करते हैं। तो दीज आर द मोस्ट दैट वी कैन डू। सो इसकी भी लिमिटेशंस हैं एक हद तक। तो इसका मतलब है कि हमें इन मशीन्स को ऑप्ट करते हुए इन चीज़ों के बारे में केयरफुल रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल। ये कुछ जेंडर्स का भी इसमें दखल है? मेल फैट जो है या फीमेल फैट कोई ज़्यादा स्टबन होती है, या एक ही जैसा होता है, जेंडर्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस, बट नो ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, मतलब फैट सेल्स आर द सेम एवरीवेयर। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि हमें बस उसके जो आपका BMI है, जो आपका फैट पॉकेट है, उसके मुताबिक हमने आपको ट्रीटमेंट देना होता है। अच्छा, ये इस बारे में ज़्यादा कॉन्शियस जो है वो ख़वातीन होती हैं या मर्द ज़्यादा? मर्द भी इक्वली? दोनों होते हैं, वेट को तो लेके सभी होता है। सही। और दोनों में से कौन ज़्यादा जो है इस तरह के ट्रीटमेंट्स को ऑप्ट कर रहा होता है? ज़्यादातर फीमेल्स ही आती हैं। मेल्स तो आपको पता है जिम वगैरह भी चले जाते हैं, फीमेल्स को थोड़ा होता है घर के काम है, तो बस जल्दी दे जस्ट वांट के कुछ जल्दी हो जाए। ख़वातीन वैसे भी ज़रा क्विक फिक्स की शौकीन क्विक फिक्स की होती है, लगता है मेहनत ना करनी पड़े, एफर्ट ना करनी पड़े। है नहीं है। आई विल टेल एवरीबडी वेरी ओपनली हियर कि क्विक फिक्स इज नथिंग, देयर इज नथिंग कॉल्ड क्विक फिक्स। हर चीज़ में मेहनत है, हर चीज़ में मेंटेनेंस है, और अगर आपको कोई कहता है कि देयर इज़ अ क्विक फिक्स, तो that's a lie basically। हाँ। क्योंकि कोई भी एक चीज़ कभी भी, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि कोई भी एक चीज़ जो है वो हेल्पफुल नहीं होती, आपको मल्टीपल जो चीज़ें हैं उनको ऑप्ट करना पड़ रहा होता है। It's a combination of things. It's a combination of many things to get a optimum result। जो भी आप हासिल करना चाह रहे हैं, वो फिटनेस में है, वो स्किन में है, वो बालों में है, तो आपको बहुत सारी डोमेन्स जो हैं, एरियाज जो हैं, उसके अंदर अपने आप को देखना पड़ता है, पिक एंड चूज़ करके, एंड देन आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कितनी ड्यूरेशन होती है इसकी, कितने टाइम तक ये इंजेक्शंस लगते हैं, और उसके बाद कितना परसेंटेज ऑफ रिजल्ट जो है एक्सपेक्ट करना चाहिए? से 100% फ़र्क पड़ जाता है और आपको वो एरिया जो बिल्कुल टोन्ड एंड फर्म्ड एंड वो जो फैट पॉकेट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी? सबसे पहले तो FDA अप्रूव्ड जो एरिया है ना लाइपोलिटिक इंजेक्शंस के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मशीन्स, जो हम इंजेक्शंस लगाते हैं, इंजेक्शन लाइपोलाइसिस जिसको कहते हैं, वो FDA अप्रूव्ड एरिया सिर्फ चिन का है। ठीक है, बाकी ऑफ लेबल यूज़ है, पूरी दुनिया में होता है, लेकिन वो फ़िलहाल FDA अप्रूव्ड नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये कि सेशंस रियली डिपेंड कि आपका फ़ैट कितना है। अब डिफरेंट कंपनीज़ हैं, और डिफरेंट कंपनीज़ के जो लाइपोलिटिक इंजेक्शंस हैं उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं। सही। कुछ कंपनीज़ कहती हैं आप एवरी 2 वीक्स लगाएं, कुछ कहती हैं कि आप मंथली लगाएं, और FDA अप्रूव्ड
होता तो वो जो मॉलिक्यूल है वो तो सब में तकरीबन कुछ डिफरेंट 3-4 मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ में सिर्फ एक होता है, लेकिन सिर्फ एक ब्रांड है जो FDA अप्रूव्ड है लाइसिस के लिए। सही, हाँ, ठीक है। लेकिन बाकी भी ब्रांड्स हैं उसमें भी इंग्रेडिएंट वही है, लेकिन वो अभी FDA अप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा जो सीन है आपकी फील्ड में एस्थेटिक्स में, वो ये कि एक प्रोडक्ट है वो FDA अप्रूव्ड है, लेकिन वो यूजुअली US की प्रोडक्ट है, तो वो तो है। अब उसी का एक वर्जन जो है वो यूरोप का है, एक कोरिया बना रहा है, एक चीन बना रहा है। जी जी जी। और वो सब जो है वो मार्केट में है, और वो सब जो है वो FDA अप्रूव नहीं है। अब मे भी एक प्रोसीजर और उसके रिजल्ट्स और उसकी सारी चीज़ों का एक जो टेस्ट जो आप वेबसाइट पे जाके देखें तो वो रिजल्ट्स उस प्रोडक्ट के हों, जबकि आपके लिए जो प्रोडक्ट यहाँ पे वो चाइना की है, उसकी क्या सूरत हाल है, टेस्ट हुई है नहीं हुई है ये नहीं मालूम। तो इन एरियाज़ के बारे में आप क्या करें, कोई कैसे हाउ टू फाइंड आउट कि ये क्या हो रहा है? देखें, जो इस फील्ड में हैं डॉक्टर्स ही करते हैं ना मोस्टली, एंड यू शुड गो टू अ डॉक्टर, या तो कुछ डेंटिस्ट मेरे ख्याल में, अब आई डोंट नो कि PMDC उनको ये अप्रूवल देता है कि नहीं। तो जो डॉक्टर्स हैं जो इस फील्ड में हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि कौन सी चीज़ इफ़ेक्टिव है और कौन सी नहीं है, और कौन से। लेकिन डॉक्टर था, मैंने देखा है बहुत सारे डॉक्टर्स को ये कहते हुए ये कोरियन है, ये इतने का है, ये US है, ये इतने का है, ये वाला लगवाना है तो ये इतने का है, नहीं लगवा सकते ये तो ये वाला लगवा लें, कोरियन है। हाँ, उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन उसके एफिकेसी में डेफिनेटली, क्योंकि कोई चीज़ आप मैन्युफैक्चर जिस तरह करते हो तो एफिकेसी में डेफिनेटली फ़र्क होता है, ठीक है। लेकिन देयर आर सम वेरी गुड ब्रांड्स आउट देयर। अभी एक ब्रांड है जो कि FDA अप्रूव फ़िलहाल नहीं है, लेकिन वो पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग US यूज़ हो रहा है एब्डोमिनल फैट के लिए। सही। एंड इट इज़ अ गुड ब्रांड, उसके मिराकुलस रिजल्ट्स मैंने देखे हैं ऑन टमी फैट स्पेशली, और वो मैं कर भी रही हूँ। अच्छा, अब ये दो तरह की टमी फैट्स हैं, एक तो मर्दों की जो एक टमी है जो कि बड़ी स्टबन सी टमी होती है, और एक ख़वातीन का कि प्रेगनेंसीज के बाद एक पाउच सा ज़ाहिर है वो बेली फैट का थोड़ा सा जो बॉदर कर रहा होता है उन्हें। सो अब ये दोनों फैट्स और दोनों टमीज़ के जो इश्यूज़ हैं बिल्कुल एंटायरली फ़र्क है, हालांकि एक ही डोमेन में फॉल करेंगे। तो किस के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव है ये इंजेक्शंस वाला? देखिए, मर्दों में तो प्रेगनेंसीज नहीं होती, ठीक है, तो उनकी बेली फैट बहुत बेली फैट होती है ना, बेली फैट जहाँ पे फैट आ जाती है ना वहाँ पे तो वो ख़त्म कर देगा। अगर पॉकेट है ना, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि पॉकेट्स ऑफ फैट होते हैं जो माइनर या थोड़े से मीडियम पॉकेट्स ऑफ फैट, उसको करता है। मसला ये होता है फैट को तो ये एलिमिनेट कर देगा, लेकिन जो स्किन रह जाएगी उसका क्या होगा? अगर बहुत ज़्यादा पेट बड़ा हुआ है तो आई वुड सजेस्ट कि आपने अगर कराना ही है कुछ तो लाइपोसक्शन और सर्जरी की तरफ जाएं, टमी टक की तरफ जाएं। ठीक है। अगर मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा बल्ज नहीं है और या माइल्ड है और इसमें स्किन बहुत ज़्यादा नहीं स्ट्रेच हुई हुई, तो देन दीज विल वर्क। फिर वो आपकी स्किन इतनी लैक्स नहीं होती, आपको थोड़ी सी कास्ट पहननी पड़ती है स्किन को अपने वो करने के लिए। नाउ कंपेयर, ये आप इंजेक्शंस की बात करिए, नाउ कंपेयर इट विद जो मशीन्स, लाइपोलैक्टिक मशीन्स का आप जिक्र कर रही हैं, तो उन दोनों के रिजल्ट्स में कैसे आप समझती हैं? पहले मैं आपको फीमेल्स का भी बताती चलूँ कि जो फीमेल्स का है ना, बिकॉज ऑफ रिपीटेड प्रेगनेंसीज, हमारा एक मसल होता है, इट्स कॉल्ड रेक्टस एब्डोमिनस। यूँ करके वो स्ट्रेट ऐसे आ रहे थे, दो साइड, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। वो होता ही है कि विद बिकॉज ऑफ रिपीटेड प्रेगनेंसीज वो रिलैक्स हो जाता है, लूज हो जाता है। सो फीमेल्स में जनरली जो ज़्यादा इशू होता है वो मसल टोनिंग अलॉन्ग विद फैट होते हैं। सो मसल टोनिंग की भी ज़रूरत होती है। दैट इज़ वेयर EM स्कल्पटिंग एक मशीन है, M स्कल्प्ट के नाम से, दैट इज़ वेयर दैट कम्स इन। तो इसमें एक तो ये है, दूसरा भी जो आपने क्वेश्चन, और मैं इसके बारे में आप बात कर रही थी तो डॉक्टर नदा, हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि ये जो एक्सरसाइज है ना, ये सिर्फ आपकी लुक के लिए, कीगल एक्सरसाइजेज जो हैं अब वो कितनी इम्पोर्टेंट हैं कि आपके जो है यूट्रस प्रोलैप्स ना हो, पेल्विक मसल्स आपके ठीक रहें, और ये जो प्रोलैप्स के इश्यूज होते हैं एज में जाकर या यूरिनेशन के इश्यूज हो जाते हैं, ये सब इसलिए होते हैं क्योंकि आपने उन मसल्स पे काम नहीं किया होता। रिपीटेड प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो वो तो जाहिर है पार्ट ऑफ लाइफ है, वो तो होंगी ही। तो अब आपको यहाँ से ही ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इन एक्सरसाइजेज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं अगर आपने एक क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजारनी है, वरना जीते तो आप शायद रहेंगे, वो तो अल्लाह के जितना लिखा होगा उतने तो सांस लेकर ही जाएंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी क्या होगी, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, तो जब आप बात कर रही थी तो मेरा जहन उस तरफ ड्वेल कर रहा था। और एक और चीज़ मैं सोच रही थी, अक्सर लोग जो है ना मुझसे भी मिलते हैं
तो वो आप कैसे मेंटेन करती हो? मैंने कहा कुछ भी नहीं करती हूँ मैं, वो सब कुछ करती हूँ जो आपको बता रहे होते हैं, जो यहाँ पे बैठ के बातें चल रही होती हैं, ऑब्वियसली आप सब वो कोशिश करते हैं कि ट्राई करें। एक कोरियन मॉडल का इंटरव्यू था और उसने कहा कि मैं 3 चम्मच जो है ना 3 स्पून्स टेबल स्पून्स चावल के खाती हूँ सिर्फ पूरे दिन में 3 tablespoons of rice. That is the only अनाज जो वो खाती है, बाकी वो फ्रूट्स खा लेगी, सब्जियां खा लेगी, बट अच्छा, और उसके साथ वो किसी ने लिखा हुआ था, और पाकिस्तानी खवातीन जो है ना 3 चम्मच तो सिर्फ चखने में कि पुलाव तैयार हुआ है कि नहीं हुआ नहीं तो वो खा लेती है। उसके अलावा भी बहुत सारी पेशेंट्स अगर आए तो उनसे पूछा जाए कि भाई आप वज़न तो कम करें, आप क्यों नहीं करें, तो बस हमने तो बस 2 समोसे खाए थे सिर्फ और अपना नॉर्मल खाना। आपको अंदाज़ा है कि एक समोसे में कितनी कैलोरीज हैं, या इवन इफ़ यू टेकिंग सैंडविचेस इन वाइट ब्रेड जिसमें मेयोनीज भी है, अंडा भी है, चिकन भी है, तो हम लोग अक्सर, हमारा थोड़ा इशू ये है कि हम खाना तो खाते हैं जो 3 टाइम का होता है, उसमें शायद थोड़ा डाइट कर लें, लेकिन जब हम स्नैकिंग करते हैं ना तो हमें लगता है कि छोटा सा सैंडविच इसमें क्या कैलोरीज होंगी। और दूसरा रखना हमारे पोर्शन साइज का काफी है, बिल्कुल आइडिया नहीं है। मतलब हम समझते हैं कि बस प्लेट भर के उसमें जगह जितनी कम हो बची होगी ना उतना आप जो है वो तसल्ली पेट भर के, पेट भरने से ज्यादा एक हमारा दिल भरना, नियत भरना बड़ा जरूरी है कि हमने ढेर सारा खाना जो है वो खा लिया। लेकिन खाना ये भी नहीं है कि आप क्रैश डाइट पे जाओ, बिल्कुल ना खाएं। पोर्शन, जैसे आपने बात की ना पोर्शन की, उसमें आपके थोड़े से कार्ब्स होने चाहिए, ऐसे प्रोटीन का एक पोर्शन होना चाहिए, थोड़े से ये फ्रूट्स वगैरह का, मल्टीविटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स का होना चाहिए, एंड दैट आई थिंक कि अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप एंड अकॉर्डिंग टू द वेट दैट यू हैव, प्रॉपर बोर्ड सर्टिफाइड डाइटिशियन विल बी एबल टू हेल्प यू विद दैट क्वाइट अ बिट। बिल्कुल। अच्छा, अब ये अगर कोई इंजेक्शंस लगाकर या मशीन के ज़रिए से कोई रिडक्शन कर भी लेता है, आई हर्ड फ्यू इंचेस, यानी आपका जो है वो बेली वेस्ट मेजरमेंट में फ्यू इंचेस का फ़र्क पड़ जाता है, यानी आपका 4 से 5 इंचेस तक मैक्सिमम जो है 3 to 4 3 तक तो होता ही है। हाँ जी, ठीक है, चलिए 3 to 4 इंचेस आप रिड्यूस कर सकते हैं अपने वेस्ट में, आप अगर आपने ये यूज़ कर लिया। बट उसके बाद अगर आपने अपनी डाइट, जो हम बात कर रहे हैं, डाइट हैबिट एंड लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, इट विल कम बैक। दे जनरली कंपनीज क्लेम करती हैं कि फॉरएवर के लिए चला जाता है, इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू मेंटेन अ डाइट। ये तो जब आप लाइपोसक्शन या सर्जरी करते हैं ना तब भी आपने मेंटेन करनी है डाइट। लोगों को लगता है कि बस वो फैट खत्म, वहाँ से फैट सेल्स खत्म, नहीं, फैट कम्स बैक। सो इवन आफ्टर यू गॉटन लाइपोसक्शन डन, जो एक सर्जरी है, आपने टमी टक अगर कराया है, आपने फिर भी अपने डाइट को कंट्रोल करके जाना। इसका ये मतलब नहीं है कि आप डाइटिंग करें, आप एक नॉर्मल लिमिट का करें ना। आप देखें हमारा खाना क्या है, रवायती खाने में पूरियाँ आ जाते हैं, पराठे आ जाते हैं, वो इतनी ज़्यादा उसमें ऑलरेडी कैलोरीज होती हैं, यू नो। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो लोग अक्सर कहते हैं, कुछ भी नहीं जी, 2 टोस्ट या 3 सुबह खाते हैं, ड्यू रियलाइज के 2 टोस्ट 1 रोटी के बराबर होते हैं। यू नो, दैट इज़ द काइंड ऑफ कैलोरी। होता भी मैदा है वो, हमारी रोटी में तो फिर कोई थोड़ा फाइबर होता है, वाइट ब्रेड इज ऑल मैदा। सो उसमें आपने 2 टोस्ट खाने के बजाय आप एक रोटी घी के बगैर खा लें ना, चोकर वाली खा लें, दैट इज मच बेटर। बिल्कुल सही। लेकिन वो खुद बनानी पड़ती है ना, ब्रेड तो बनी बनाई मिल जाती है। हाँ, लेकिन नहीं, एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि 2 टोस्ट हैं, उसमें कैलोरीज नहीं है, तो 2 टोस्ट हैं, मतलब इसमें तो ये तो बहुत हमने खाया ही नहीं है कुछ। बात ये है कि उसकी कैलोरिक वैल्यू बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। अच्छा, ये जो इंजेक्शंस हैं, एक तो ये मशीन ट्रीटमेंट है, हाउ पेनफुल, इसका कितना टॉलरेंस है, और दूसरा इसका डाउन टाइम कितना है? कुछ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं दे आर क्वाइट पेनफुल। आपको इंजेक्शन लगते हुए दर्द नहीं होता, लेकिन वो जब अंदर जाती है ना तो हल्की सी जलन फील होती है, बिकॉज दे ब्रेक डाउन योर फैट सेल्स। वो काम ही इन्फ्लेमेशन करके करते हैं, तो आपका जो फैट की छोटे छोटे फैट सेल्स होते हैं ना, उसकी वॉल्स होती हैं उसके अराउंड, एडिपोसाइट्स उनको कहते हैं, तो वो फैट की जब वो टूटती हैं सेल्स तो पेन होता है, ठीक है, थोड़ी जलन होती है, जस्ट फॉर 5-10 मिनट्स आफ्टर द प्रोसीजर। उसके बाद हल्की हल्की पेन रहती है, मसाजेस करना ज़रूरी होता है, उसके बाद प्लेंटी ऑफ वाटर, बिकॉज आपके लिम्फेटिक्स के थ्रू जाता है ना फैट, तो जब आप पानी पिएंगे, पानी जो है वो फैट को इमल्सिफाई करके, मोबाइल करके जल्दी एलिमिनेट करता है बॉडी से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पानी ज़्यादा पिएं,
आप उसके साथ अपनी वो मसाजिंग, लिम्फेटिक मसाज उसको कहते हैं, कि जिस एरिया में लिम्फेटिक का फ्लो है आप उस एरिया में करें। जैसे अगर एब्डोमेन है तो आप एक सर्कुलर मसाज होता है, फिर जहाँ चिन है तो आप ऐसे उसको टूवर्ड्स द लिम्फेटिक फ्लो आप उसको करेंगे मसाज आफ्टर दैट। सो इसकी आफ्टर केयर होती है थोड़ी बहुत, जो प्रॉपर गाइडलाइन दी जाती है आफ्टर द प्रोसीजर। लेकिन कुछ लोगों को 2 सेशंस में फ़र्क पड़ जाता है, कुछ लोगों को 4 चाहिए होते हैं। रियली डिपेंड्स ऑन योर फैट और आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है उस बिल्कुल सही। अच्छा, और इसके बाद कोई रेस्ट भी करने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आपने अगर रिज्यूम करना है अपना अगर सब मेंटल है, काम तो आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज जैसे होती है ना, इफ़ यू वांट टू रिज्यूम इट, अगर तो ब्रिस्क वॉक है वो विद इन 24 आवर्स आप कर सकते हैं। इफ इट्स लाइक अ हैवी वेट जिम तो उसमें आप आफ्टर 48 आवर्स कर सकते हैं। नॉट फॉर दिस, ये सब मेंटल एरिया के लिए नहीं, मैं बाकी एब्डोमिनल वगैरह और आर्म्स के उसके वर्कआउट का कह रही हूँ। लेकिन रिज्यूम इट और उसी वक्त आप कराएं प्रोसीजर और अपने ऑफिस चले जाएं, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। बिल्कुल सही। और लिम्फेटिक मसाजेस भी थोड़ा सा अगर इसे सर्च करें तो फेस के बहुत अच्छे लिम्फेटिक मसाज पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप रेगुलरली भी मसाज करते रहें तो। और यूजुअली जो फेशियल्स हैं उसका कॉन्सेप्ट भी यही है कि आपका एक लिम्फेटिक मसाज हो जाए, ड्रेनेज जो है वो ठीक रहे, और इवन मसाजेस का भी कॉन्सेप्ट यही है। एक्चुअली विद एज ना हमारे यहाँ पे ये एक मसल होता है, इट डजंट वर्क एज वेल। हमारे लिगामेंट्स जब ड्रूप होने शुरू होते हैं, यहाँ पे भी हमारे लिम्फेटिक्स होते हैं, तो यहाँ पे अक्सर लोग आपने देखा होगा कहते हैं यहाँ पे जब हम सुबह उठते हैं तो यहाँ पे बल्ज सा होता है, वो भी लिम्फेटिक मसाज से ठीक हो सकता है। जी, सो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम सर्च आउट कर लें तो हमें बहुत सारे जो इश्यूज हैं उनके ऊपर हेल्प मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नहदा फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद अस एंड फॉर जॉइनिंग मी। और हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं मेहमान के साथ। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए।